नमस्कार। आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। तो आज का हमारा विषय है होम साइंस गृह विज्ञान, और जबकि हमारा टॉपिक यानी प्रकरण है पाक कला या भोजन पकाना, दोनों एक ही है। बाकी के लेसन प्लान को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो जब भी लेसन प्लान बनाना स्टार्ट करते हैं, अपने रजिस्टर के बाएं पेज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए आपको जाना है। फिर अपना नाम लिखेंगे, फिर आपकी क्रमांक क्या है वो लिखेंगे। विषय हो जाएगा गृह विज्ञान। प्रकरण हो जाएगा भोजन पकाने या पाक कला, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। किस क्लास के लिए है तो 11th क्लास के लिए। और अवधि क्या है, कितना देर तक आपको पढ़ाना है तो वो लिखेंगे। और किस घंटी में पढ़ाना है, डेट क्या है और सत्र क्या है। उसके बाद समान उद्देश्य आता है, तो समान उद्देश्य विषय से संबंधित होता है। और समान उद्देश्य के बाद हमारा विशिष्ट उद्देश्य आता है, जो कि प्रकरण से संबंधित होता है। तो समान उद्देश्य में लगभग 4-5 पॉइंट होता है, जिसको हम यहाँ पे देखेंगे। पहला है छात्रों में गृह विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में रचनात्मक विधि का विकास करना। तीसरा, छात्रों में मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा, छात्रों में घरेलू कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करना। और पांचवा, छात्रों को गृह विज्ञान का दैनिक जीवन में महत्व बताना। अब उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य आता है, जो कि हमारा प्रकरण से संबंधित होता है। तो यहाँ पर प्रकरण है हमारा पाक कला या भोजन पकाना, दोनों एक ही है। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका भी 4-5 पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला है छात्र भोजन पकाने के विषय में जान सकेंगे तथा उसे परिभाषित कर सकेंगे। दूसरा, छात्र पाक कला की विभिन्न विधि व तरीकों को जान सकेंगे। तीसरा, छात्र पाक कला के विभिन्न विषय से अवगत हो सकेंगे। चौथा, पाक कला द्वारा छात्र भोजन पकाने के प्रमुख उद्देश्यों का विश्लेषण कर सकेंगे। और पांचवा, छात्र आहार में विविधता लाने के तरीका का संश्लेषणात्मक अध्ययन कर सकेंगे। इसके बाद हमारा आता है दाहिना पेज। तो यहाँ पर लिखते हैं सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि आप पढ़ाने के दौरान किन किन सामग्री का प्रयोग करेंगे वो चीज़ को यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा चौक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट, श्यामपट्ट और अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। और किन विधि का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर विधि। फिर पूर्व ज्ञान इसके बाद आता है। तो पूर्व ज्ञान में हो जाएगा कि छात्र जो है पाक कला के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी कि उनको कुछ ना कुछ नॉलेज है इस विषय में। वर्ग व्यवस्था में हो जाएगा छात्र अध्यापिका अपनी सुविधा के अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगे। अगर आप अध्यापक हैं तो यहाँ पे अध्यापक लिखेंगे। फिर उसके बाद प्रस्तावना आता है। तो यहाँ पर 2 कॉलम बनाते हैं, एक छात्र अध्यापिका कथन और एक छात्र संभावित उत्तर। तो जो छात्र अध्यापिका कथन रहता है उसमें छात्र अध्यापिका प्रश्न करती हैं छात्रों से, उन चीज़ों को लिखेंगे यहाँ पर। और छात्र संभावित उत्तर में छात्रों के द्वारा क्या उत्तर आता है उस चीज़ को यहाँ पर लिखेंगे। ये प्रश्न और उत्तर जो होता है दोनों एक दूसरे से संबंधित होता है। और लास्ट में हमारा टॉपिक निकल कर आना चाहिए, जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना है। इन प्रश्नों की संख्या लगभग 4 या 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं। छात्र अध्यापिका करती हैं छात्रों से कि जीवित रहने के लिए क्या आवश्यक है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है भोजन, वायु तथा जल आदि चीजें। अब इसी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न दूसरा है कि भोजन में किन किन चीजों का प्रयोग किया जाता है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है सब्जी, अनाज, दाल आदि चीजें। अब यहाँ प्रश्न देखेंगे इसी से संबंधित तीसरा, सब्जी, दाल, अनाज आदि को हम कैसे खाते हैं। तो इसका उत्तर छात्रों के द्वारा आता है पकाकर खाते हैं। अब इसी से संबंधित चौथा प्रश्न देखिए, भोजन कैसे पकाया जाता है। छात्र अध्यापिका प्रश्न करती हैं। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है उबालकर, तलकर, भापकर आदि पकाने की क्रिया द्वारा भोजन को पकाया जाता है। अब पांचवा प्रश्न है, भोज्य पदार्थों को पकाने की क्रिया क्या कहलाती है। तो यहाँ पर छात्र उत्तर नहीं दे पाते हैं, इसलिए यहाँ पर समस्यात्मक हो जाता है। और हम देख सकते हैं कि हमारा टॉपिक निकल कर आ गया, जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना है।
तो यहाँ पर छात्र अध्यापिका कथन में हो जाएगा पाक कला, और पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा आज हम लोग पाक कला के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद अगला पेज आएंगे जिसमें कि हम दोनों तरफ का पेज यूज करेंगे और यहाँ पर 4 कॉलम बनता है। इसे प्रस्तुतिकरण के नाम से जाना जाता है। एक कॉलम शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता, और तीसरा छात्र क्रियाशीलन, और चौथा श्यामपट्ट कार्य। तो शिक्षण बिंदु में हमारा टॉपिक से संबंधित पॉइंट होगा और छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता है उस पॉइंट की व्याख्या रहेगा, यानी कि जो छात्र अध्यापक या अध्यापिका क्लास में करते हैं बच्चों को समझाने के लिए। और छात्र क्रियाशीलन में छात्रों का व्यवहार कैसा है क्लास में और किस प्रकार उत्तर दे रहे हैं उन चीज़ों को यहाँ पर लिखेंगे। और श्यामपट्ट कार्य में मेन पॉइंट को लिखा जाता है, जैसे कि आप पढ़ाने के दौरान क्लास में ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं वैसे ही यहाँ पर लिखेंगे। यह अच्छे तरीके से डायग्राम भी बना सकते हैं ताकि बच्चे अच्छे तरीके से समझ सकें। तो पाक कला का परिचय देखेंगे। तो पाक कला का अभिप्राय विभिन्न पाक विधियों द्वारा भोज पदार्थों के रूप, आकार तथा स्वाद में परिवर्तन द्वारा भोज पदार्थों को पौष्टिक, सुपाच्य, जीवाणुमुक्त तथा आकर्षक बनाया जाता है। पाक कला के दौरान भोज पदार्थ अधिक आकर्षक हो जाता है जिससे व्यक्ति को उसे खाने की रुचि बढ़ जाती है। इसके परिणाम स्वरूप भोजन अत्यधिक सुपाच्य और जीवाणु मुक्त हो जाता है। तो अब जो व्याख्या दिया गया उसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका, जिसे हम बोधात्मक प्रश्न के नाम से देख सकते हैं। ये प्रश्न इसलिए किया जाता है कि छात्रों ने क्या सुना और क्या समझा। तो प्रश्न है भोज पदार्थों के रूप, आकार, स्वाद आदि में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है पाक कला। यहाँ पर छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि छात्र ध्यान पूर्वक कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। और श्यामपट्ट कार्य में देख सकते हैं कि भोज पदार्थ का रूप, आकार, स्वाद आदि में परिवर्तन ही पाक कला कहलाता है। अब दूसरा शिक्षण बिंदु देखते हैं, भोजन पकाने या पाक कला के उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं छात्र अध्यापिका के द्वारा जो दिया गया है कि भोज पदार्थों को पकाकर खाने का मुख्य उद्देश्य है, पहला भोजन को सुपाच्य बनाना, दूसरा जीवाणुओं को नष्ट करना, तीसरा पोषक मूल्य में वृद्धि करना, चौथा आहार में विविधता लाना, पांचवा भोज पदार्थों की सुरक्षा अवधि में वृद्धि करना, और छठा भोजन स्वादिष्ट और खाने योग्य बनाना आदि इनका उद्देश्य है भोजन पकाने का। तब जो बताया गया अब उसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका। प्रश्न है भोजन पकाने के उद्देश्य क्या है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है भोजन को स्वादिष्ट, सुपाच्य और खाने योग्य बनाना ही भोजन पकाने का उद्देश्य है। श्यामपट्ट कार्य में आप देख सकते हैं कि इसका उद्देश्य जो है वही चीज़ को यहाँ पर लिखना है, जैसे कि भोजन को सुपाच्य बनाना, मूल्यों में वृद्धि करना, पौष्टिक तत्व जो होता है, स्वादिष्ट और खाने योग्य बनाना। जब भोजन को पकाया जाता है, कच्चे पदार्थ जो भी होते हैं तो वो अत्यधिक स्वादिष्ट और सुपाच्य हो जाता है। अब अगला पेज में आएंगे, यहाँ पर तीसरा हमारा पॉइंट है, शिक्षण बिंदु है भोजन पकाने की विधि क्या है। तो यहाँ पर छात्र अध्यापिका द्वारा बताया जा रहा है कि भोजन पकाने की मुख्यतः 3 विधि है, एक आर्द्र ताप, दूसरा शुष्क ताप, तीसरा वसा द्वारा। तो आर्द्र ताप में देख सकते हैं कि इसमें उबालना आ जाएगा, धीमी आंच में पकाना, भाप द्वारा पकाना आदि चीजें। शुष्क ताप में देख सकते हैं कि भूनना, भट्ठी में पकाना, अंगीठी पर सेकना, माइक्रोवेव कुकिंग। अब वसा द्वारा में देख सकते हैं तो उथली विधि, गहरी विधि यानी कि छानने वाला चीज, सॉर्ट करना, शुष्क तलना आदि। तब जो व्याख्या दिया गया है उसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका। तो भोजन पकाने की मुख्यतः कितनी विधियां हैं। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है 3 विधियां, आर्द्र ताप, शुष्क ताप और वसा द्वारा। यहाँ पर देख सकते हैं छात्र क्रियाशीलन में ऊपर
कि कक्षा में छात्र अनुशासन बनाए रखेंगे। श्याम पटकार में देख सकते हैं वही 3 विधियां हैं जो, तो ये सजा दिए हैं यहाँ पर, आर्द्रताप, शुष्कताप और वसा द्वारा। अब चौथा हमारा शिक्षण बिंदु है। कम से कम 4 शिक्षण बिंदु आपका होना चाहिए लेसन प्लान में, तब मूल्यांकन किया जाता है उसके बाद छात्रों का। तो यह है आपका शिक्षण बिंदु, पाक कला का महत्व क्या है, क्यों महत्व है भोजन पकाने का। तो छात्र अध्यापिका के द्वारा व्याख्या दिया जा रहा है कि पाक कला के दौरान भोजन को अधिक स्वादिष्ट, आकर्षक और सुपाच्य बनाया जाता है। प्रायः पाक विधि का प्रयोग करके एक ही खाद्य पदार्थ को विभिन्न रूपों में परोसा जाता है। जैसे कि आटा से ही देख सकते हैं, हलवा बन गया, पूड़ी बन गया, रोटी बन गया, निमकी बन गया और बहुत सारी चीज़ देख सकते हैं। तथा पकाकर भोजन को अधिक समय तक सुरक्षित रखा जाता है। इसके साथ ही पोषक मूल्य में वृद्धि की जा सकती है तथा भोजन को पोषण तत्वों से सुरक्षित एवं रोगाणुमुक्त बनाया जाता है। इन सभी कारणों से पाक कला का बहुत अधिक महत्व है। अब जो व्याख्या दिया गया उसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका, पाक कला का क्या महत्व है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है कि पाक कला के द्वारा भोजन को अत्यधिक स्वादिष्ट, सुपाच्य और पौष्टिक तत्वों से युक्त बनाया जाता है। तभी इन सभी कारणों से पाक कला का बहुत महत्व है। यहाँ पर देख सकते हैं छात्र क्रियाशीलन में कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। महत्व में देख सकते हैं वही चीज कि भोजन को सुपाच्य, स्वादिष्ट तथा आकर्षक एवं पौष्टिक तत्वों से युक्त बनाने में पाक कला सहायक होता है। इसी कारण इसका बहुत महत्व है। फिर अब अगले पेज में आते हैं, जो कि हम यहाँ पर मूल्यांकन प्रश्न लिखेंगे। तो पढ़ाने के दौरान उसके बाद छात्रों का लास्ट में मूल्यांकन किया जाता है कि उन्होंने क्या समझा। तो ये प्रश्न होते हैं जिसका उत्तर क्लास में ही छात्र देते हैं। तो प्रश्न की संख्या 4 या 5 होना चाहिए। तो पहला प्रश्न है, पाक कला क्या है। दूसरा, भोजन पकाने के उद्देश्य क्या है। तीसरा, आहार में विविधता लाने के तरीके बताइए। चौथा, भोजन पकाने की विधि क्या है। पांचवा, पाक कला का क्या महत्व है। अब उसके बाद मूल्यांकन के बाद पुनरावृत्ति किया जाता है, यानी कि छात्रों को एक बार समझा दिया जाता है, जो चीज़ पढ़ाया गया है उसे एक छोटे क्रम में दोहरा दिया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भोज्य पदार्थों के आकार, रंग, रूप में परिवर्तन देना ही पाक कला कहलाता है। दूसरा, भोजन पकाने का मुख्य उद्देश्य भोजन को स्वादिष्ट व पौष्टिक तत्वों से युक्त बनाना होता है। तीसरा, भोजन पकाने की 3 विधियां हैं, आर्द्रताप, शुष्क ताप और वसा द्वारा। चौथा, आहार में विविधता लाने की विधि है, जैसे कि आहार में परिवर्तन कर सकते हैं, तो सेकना, तलना, उबालना, भाप से पकाना, भट्ठी व माइक्रोवेव कुकिंग आदि चीज़ें। अब गृह कार्य यानी कि होमवर्क दिया जाता है छात्रों को। तो यहाँ पर प्रश्न है, पाक कला का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। और दूसरा है, भोजन पकाने की विधियों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। तो यहाँ पर हमारा समाप्त होता है लेसन प्लान। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। अगर दूसरे टॉपिक पर आपको लेसन प्लान देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर देख सकते हैं और आप उसके अनुसार बना सकते हैं। धन्यवाद।